कार्रवाई बहरहाल बुलडोज कार्रवाई जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। आप लोग कहते हैं कि योगी बाबा मतलब का बुलडोजर, आप मामा का बुलडोजर, भाई इनके बुलडोजर थोड़ी हैं। सफाई इसलिए कर रहे हैं कि हवा आ रहा है कि बुलडोजर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तोड़ो फोड़ो। बदले की भावना है, क्योंकि मैं आपको आज फिर स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि शाहीन बाग हिंदुस्तान की एक ऐसी आवाज़ थी सीए और एनआरसी के मामले में, जहां से एक हक और इंसाफ की आवाज़ उठी थी, और आज के वक्त में उस हक और इंसाफ की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरीके से हालात को पेश बनाया जा रहा है और इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। मीडिया ने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है भय का, और जो सामान थोड़ा बहुत हर कोई दुकानदार फीट 1.5 फुट पूरे दिल्ली के अंदर बाहर रखता है। सिर्फ शाहीन बाग अब्बुल फजल या इसका एरिया नहीं है। आप चले जाइए, अगर गिराना है तो जाके गिराइए सैनिक फार्म को, जो नौतराइज में बना बसा हुआ है, क्योंकि वो अमीरों का है, वहाँ तो गिरा नहीं रहे आप लोग। मीडिया ने माहौल क्रिएट किया हुआ है सिर्फ, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। शाहीन बाग का एक भी इंच ज़मीन अतिक्रमण की नहीं है। ये बुलडोज़र का जो मुद्दा है, ये एक वोट पाने का मुद्दा है। बुलडोज़र जो एक चुनाव चिन्ह की तरह यूज़ किया जा रहा है इसको बीजेपी के जैसे। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं द लोकसभा। इस वक्त हम शाहीन बाग इलाके में खड़े हुए हैं। आपको बता दें, शाहीन बाग में लगातार ये खबरें आ रही थी कि यहाँ पर अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो होने वाली है डीएमसी द्वारा। आपको बता दें, इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितना भी अतिक्रमण जो था वो हटाया जा रहा है। खुद ही दुकान के जो दुकानदार हैं या जो यहाँ पर शॉप ओनर्स हैं, वो खुद ही अपना जो रोड्स पर जो उनके सामान रखे हुए थे वो सब हटा रहे हैं इस वक्त। ये आपको बता दें, ये पूरा बुलडोज़र वाला जो मुद्दा है या जो भी आप कह लीजिए, ये जहांगीरपुरी हिंसा के बाद शुरू हुआ। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद जिस तरीके से वहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया, कहा गया कि जो अवैध निर्माण था या अवैध कब्जा था उसे हटाने के लिए बुलडोज़र चलाया गया। कुछ लोगों ने उसे बदले का बुलडोज़र भी कहा। अब हम यहाँ पर आए हैं शाहीन बाग में, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि शाहीन बाग का अगला नंबर है जहाँ पर बुलडोज़र चल सकता है उन अवैध निर्माणों पर जो सड़कों तक आ चुके हैं। अब ये कुछ लोगों का कहना है कि ये सब जो हो रहा है ये बदले की कार्रवाई के हिसाब से हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। क्योंकि हमने जैसा कि देखा, जहांगीरपुरी में कहा गया कि मस्जिद के बाहर जो दीवारें थी उनको तोड़ा गया, लेकिन मंदिर को नहीं तोड़ा गया। हालांकि बाद में ये भी खबरें आई कि मंदिर का जो अवैध निर्माण था वो मंदिर परिसर के जो भी कमेटी के लोग थे उन्होंने खुद ही अपना जाली वाली जो था तोड़ लिया था। लेकिन आज हम यहाँ पर लोगों से जानने आए हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये सामान जो था दुकानों के बाहर से हटाया गया है। मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, मुझे लगता है ये ओनर हैं दुकान के। किस लिए आप भी ये सामान हटवा रहे हैं? सफाई करवाने लग रहे हैं। कुछ माल गल गया था, बाद बहुत दिनों से पड़ा हुआ था इसी तरीके से। और जो बता रहे हैं कि जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चल रही है, शाहीन बाग में जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में बुलडोज़र चलने वाला है, तो यहाँ उसकी भी कार्रवाई के आपसे पहले ही एहतियातन नहीं, हमारे यहाँ पर तो ये होता रहता है। 2-4 महीने के बाद में जो सामान रुक जाता है हमारा, तो हम ऑटोमेटिक सफाई करते हैं उसकी, उसे तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं। ऐसा यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। अतिक्रमण बता रहे हैं, तो अतिक्रमण जो है, अगर अतिक्रमण की बात है तो पूरी दिल्ली के अंदर आप जो है निष्पक्ष तरीके से देखिए, हर जगह मतलब ये कहने का अतिक्रमण। दूसरी बात ये है कि अगर रेजिडेंशियल कोई मतलब ये कहने का कॉलोनी है या पुरानी जब मतलब ये कहने का जगहों के शहर की मतलब ये कहने का कॉलोनी है या रहने वाले मोहल्ले हैं, हर जगह अतिक्रमण कुछ ना कुछ है। अगर डेमोलेशन कार्रवाई करनी है, बुलडोज कार्रवाई करनी है, तो निष्पक्ष तरीके से, इलीगल नहीं, हम ये नहीं कह रहे यहाँ पक्षपात हो रहा है। अभी ये जैसे रोड के साइड से जो है, जो अगर किसी ने एक्स्ट्रा थोड़ा सा दुकानों के आगे डाल देते हैं, सामान थोड़ा बढ़ा दिया, उसको हटा रहे हैं, वो तो आप उसको नाजायज़ हम नहीं कह सकते। वो जायज़ है क्योंकि रोड के साइड में है, रोड पर दिक्कत होती है तो वो अच्छा नहीं, उसको हटाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद अंदर आगे अगर कहीं कोई इलीगल कार्रवाई करते हैं एकदम, या थानाशाही मतलब रवैये से करते हैं, या पक्षपातपूर्ण मतलब ये कहने करते हैं, तो गलत है, बिल्कुल गलत। अगर कोई अंदर भी अगर मान लीजिए इलीगल कुछ बना रखा है, जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि मोहल्लों में छजली निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और तो वो तो हम खुद कह रहे हैं इस बात के लिए कि ये आपको पूरी दिल्ली के अंदर एक इसमें धर्म या जाति या मतलब ये कुछ भी नहीं आने के, जो तो निष्पक्ष तरीके से आपको करना है तो हर जगह है। एक घर छोड़ के दूसरे घर पे कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा इलीगल दिख जाएगा। किसी ने एंगल निकाल दिया होगा, किसी ने इतना छज्जा निकाल दिया होगा, किसी ने नीचे चबूतरा निकाल दिया होगा। इन बातों में लड़ाई भी हो जाती है लोगों के मोहल्ले में, मेरी गाड़ी अटक गई, मेरा रास्ता बंद हो रहा है। तो ये चीज़ें एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अगर आपको करना है तो ये तो पूरी दिल्ली के अंदर सभी जगह, और दिल्ली छोड़िए
आई एम सेइंग दैट इट इज मतलब ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, हाँ ऑल ओवर इंडिया, लेकिन हर धर्म, हर जाति, हर पार्टी का बुलडोजर जो चल रहा है इस बार, हाँ। जो दिल्ली नगर निगम का जो बुलडोजर चल रहा है, बदले की भावना से। बदले की भावना चला, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ बदले की भावना से आप चला रहे हैं। अभी आपने देखा जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, खुली हुई बात, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ जब कोर्ट का आदेश मतलब ये आपके पहले हो चुका है। एक वो भी हमारी सुप्रीम अदालत जिससे हमें मतलब ये कर रहे हैं, हमें सबको उसको इज्जत करते हैं, तो देखा सबने क्यों हुआ भाई। एडमिनिस्ट्रेशन का काम, एडमिनिस्ट्रेट मतलब ये कहने का सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेट देखिए आप, कहीं कोई लैंड ऑर्डर, कहीं कोई परेशानी की तरह वो आपका काम। आप जुडिशरी का काम करने लगेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करने लगेगा, जुडिशरी क्या चार्ट में चाहिए। जुडिशरी के अंदर जो मतलब ये इतने लर्निंग पर्सन कितनी मेहनत से मतलब ये कहना हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट में जज, मतलब ये कहने हमारे रमन्ना सर इस वक्त बैठे हुए हैं, इज ए वेरी ग्रेट, मतलब ये रिफाइंड पर्सन, रिफाइंड गुड पर्सन, हम लोग सैल्यूट करते हैं। वो अभी भी इस वक्त के माहौल में इतनी बड़ी नफरत भरी माहौल के और थोड़ा सा मतलब ये सब चीज़ बोल रहे हो, बोलना चाहिए, उनका हक है, फर्ज है। जहांगीरपुरी में हिंसा वो हुई, दो समुदाय के बीच झड़प हुई, जो भी हुआ हिंसा हुई, उसके बाद से जो डेमोलिशन का जो ये कार्रवाई हुई एनडीएमसी की, जो दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई हुई, उसके बाद से कई लोग ये कह रहे हैं कि ठीक हुआ कि जो अवैध कब्जा है वो हटाना जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अचानक से हिंसा के बाद ही क्यों दिल्ली नगर निगम को याद आया है। 2 दिन बाद ही क्यों याद आया। एमपी के अंदर जो है जितनी भी घटनाएं हुई, वहाँ 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद ही क्यों याद आया कि ये अलीगल मतलब ये बिल्डिंग बनी हुई है, इनके मकान इलीगल है, जबकि वहाँ प्रधानमंत्री योजना के तहत भी मतलब ये मकान दिए, वो सारे प्रूफ मौजूद दिखा रहे हैं पार्टी या मतलब जो भी है, उसमें धर्म से मतलब नहीं, जाती है मतलब नहीं है, कौन था क्या था, लेकिन उसके पास प्रूफ है, प्रधानमंत्री मतलब ये आवास योजना से मिला था, उसको भी तोड़ दिया आपने। अब अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने 2 लाख 2.5 लाख रुपया लोन दिया था, उसको पैसा दिया था, फ्री दिया था, तो आपने उस वक्त क्या देखा था, मतलब किसी को भी दे देंगे आप, ऐसे बांट देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे, पैसा लौटा के, ऐसा थोड़ी ना होता। तो वो भी कार्रवाई करेंगे, एक भी 1-2 दिन के बाद करेंगे, क्यों। तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का काम एडमिनिस्ट्रेशन करे, जुडिशरी का काम जुडिशरी करे, राजस्व विभाग का काम है। नहीं, हमारा साफ सफाई हो रहा है, ऐसा कुछ सफाई वैसे भी करते रहते हैं, और आप इस वक्त सफाई जो है इसलिए भी कहीं अगर कहीं कोई हमारे यहाँ कहीं सर्वे होता है, कोई देखने आते हैं, तो रोड पर जो है उल्टा सीधे कोई चीज़ आगे देनी पड़ी होनी चाहिए, ट्रैफिक भी निकलना है। आपके पास ऐसा कोई आदेश आया कि भाई आपका यहाँ कोई आदेश नहीं ना, कोई नोटिस मिला हो कि भाई खाली कर लीजिए? ये काम तो सफाई वगैरह का वैसे भी करते रहते हैं, क्योंकि अब देखिए आप कहीं कोई कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी है, मतलब ये तो अपना काम है, अगर बैठे हम यहाँ रोजी रोटी, तो हमारा फर्ज बनता है साफ सुथरा, भले ही एमसीडी के कर्मचारियों पर थोड़ी डिपेंड रहेंगे, हमारा भी तो फर्ज है कि हम यहाँ सामने बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो सफाई अपने यहाँ पे कार्रवाई, बहरहाल बुलडोज कार्रवाई जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। आप लोग कहते हैं कि योगी बाबा मतलब का बुलडोजर, आप मामा का बुलडोजर, भाई इनके बुलडोजर थोड़ी हैं, बुलडोजर तो कहीं और बन के आए। बुलडोजर का काम बुलडोज करने का है, वो यूज़ इसीलिए होता है, आप उसको यूज़ करिए, तोड़ने की मतलब ये कार्रवाई डेमोलिशन के लिए होता है, करिए, उस पर हिंदू मुस्लिम और बाबा का और मतलब मामा का थोड़ी ना मतलब ये लिखा जाएगा। अवैध है, इलीगल है, ये किसका काम है, इसको कौन तय करेगा। एमसीडी है, एमसीडी के मतलब ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी प्रोसीडिंग करके मतलब ये कहने का आप उसको कार्रवाई बढ़ाइए, आप मतलब जुडिशरी के अंदर दीजिए कि ये आपका फॉल्ट है, आपकी चीज़ें इलीगल है, फैसला वो करेंगे ना कि इसको हमें क्या करना है। टाइम के लिए आपको जो है आप अपना सुधार कर लीजिए, नोटिस दे दें कि आपको नोटिस मिलेगा, आप इसका सुधार करिए इतने दिनों में। अगर आपने कोई नक्शा पास नहीं कराया है, आपको विद पेनल्टी मतलब ये कहने का आपका नक्शा पास होगा इतना मतलब ये एक्स्ट्रा आप पे चार्ज लगेगा, कोर्ट हो सकता है उसको रिलीफ देता रहेगा। आप डेमोलिशन कैसे कर सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया से मैंने क्या बोला, जुडिशरी का जुरिस्डिक्शन को जो है एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में नहीं ले सकता। समीम खान। तो समीम जी, ये क्या कार्रवाई चल रही है, आप लोग सफाई क्यों कर रहे हैं? सफाई इसलिए कर रहे हैं कि हवा आ रहा है कि बुलडोजर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तोड़ो फोड़ो। अच्छा। ये क्या बात है। पहले ही आपने अपना हाँ, सब समेट लिया, तोड़ फोड़ ना हो, हाँ, नुकसान ना हो जाए। हाँ जी। हैं? कुछ किसी ने बताया था, कहाँ खबर में मिला कि किसी का नोटिस आया कुछ? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया, या नगर निगम की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। इससे पहले भी आपके यहाँ हुआ ये? हाँ, पहले भी सफ़ा किए, 2 महीना पहले भी सफ़ा किए, पहले 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, सब हम लोग बराबर सफ़ा करते रहते हैं। कहा है कि भाई कोई ऐसा परेशानी ना हो किसी को, अगला नहीं कहे कोई, बाकी अभी का मौका नहीं मिला। हाँ, जो बात है क्लियर, अभी हवा कुछ सुन रहे हैं, अभी कुछ सुन रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है,
तो क्या कीजिए। बुलडोजर बहुत चल रहा है, कह रहे हैं बुलडोजर चला चल। हाँ हाँ तो कहाँ बोले जा रहा है, बेकार लोग गलत वाला काम करता है, लोग हवा कहता है, हवा बोलने तो। ये ठीक है बुलडोजर से सब गिरा देना मकान वकान? नहीं जी, दुकानें? नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा। गिरेगा नहीं कि गिराया जाना चाहिए गिरा या नहीं? नहीं गिराया। नहीं। अगर वो मान लीजिए अवैध है तो? अवैध है तो मतलब उसको सरकार अपना डेवलपमेंट करे, सोचे क्या बात करना नहीं करना। मौका मिलना चाहिए। हाँ बाकी ऐसे नहीं। तो इस वक्त हम शाहीन बाग में थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी सफाई की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम रेगुलर जो होता है टाइम टू टाइम सफाई करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा खबरें आ रही हैं कि भाई बुलडोज़र आएगा, जो भी इलीगल होगा उसे तोड़ा जाएगा। अब कितना उसमें इलीगल होगा, कितना लीगल तोड़ा जाएगा, ये तो उसी वक्त पता चलता है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में लीगल भी, जैसे गेहूं के साथ कहते हैं घुन भी पिस जाता है, उसी तरीके से वही कहावत है कि यहाँ पे कई बार इलीगल तोड़ने के चक्कर में लीगल भी उड़ा के चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी, जहाँ से लेके जितनी भी आप दुकानें देखेंगे, सब ने अपनी अपने दुकानों के बाहर सफाई, एक तरीके से कह रहे हैं कि सफाई की कार्रवाई चल रही है। अब एनडीएमसी का जो भी यहाँ पे कार्रवाई होगी उसे देखना होगा वो कब होगी। अभी कोई ऐसा कोई सुनिश्चित टाइम नहीं है, कोई ऐसी डेट नहीं दी गई है कि आज यहाँ पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले एक सर्वे होता है। सर्वे में अगर उन्हें पाएंगे कि यहाँ पर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो हो सकता है कि उसे डेमोलिश किया जाए, लेकिन अगर नहीं होगा तो भी देखना है कि किस हद तक जो बुलडोज़र है दिल्ली नगर निगम का कहाँ तक वो पहुँचता है। इसी के साथ हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे, आगे और भी देखेंगे, और जहाँ पे दुकानों पे दुकानदारों से बात करेंगे कि किस लिए वो ये दुकानों के बाहर से अपना सामान हटा रहे हैं, क्या उनके पास सूचना मिली है, क्या है, आइए जानते हैं। मेरा नाम आशिक इलाही है सर। ये बिल्कुल बदले की भावना है, क्योंकि मैं आपको आज फिर स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि शाहीन बाग हिंदुस्तान की एक ऐसी आवाज़ थी सीए और एनआरसी के मामले में, जहाँ से एक हक और इंसाफ की आवाज़ उठी थी, और आज के वक्त में उस हक और इंसाफ की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरीके से हालात को पेश बनाया जा रहा है और इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। जब सीए के विरोध में प्रदर्शन हुए थे शाहीन बाग में, उससे अभी तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो उससे कोई कनेक्शन ही नहीं। बिल्कुल साहब, वो कुछ भी कहें कि कनेक्शन नहीं है। यहाँ की आवाम, यहाँ की पब्लिक आपको यही कहेगी कि उसी का बदला लिया जा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट मौजूदा है वो किसी भी हद तक मुसलमानों को और ख़ास करके दलितों को, कमज़ोरों को, मजलूमों को किसी भी हद तक वो सही तरीके से देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि हिंदुस्तान से ख़ास करके जो लोग कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल उनकी आवाज़ को ऐसे तोड़ दिया जाए, उनकी आवाज़ को ऐसे कमज़ोर कर दिया जाए कि वो बेचारे कहीं के लायक न रहे। दूसरी बात आप कि जब देखेंगे कि आप कहेंगे कि शाहीन बाग ये उस सीए और एनआरसी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है, तो जिस तरीके से मैं खुद देख रहा हूँ, चैनल को मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके सामने खड़ा हूँ, खुद मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने खुद हालात को देखे हैं कि जिस तरीके से, मैं आपको बता दूँ, जितना यहाँ पे प्रशासन, यहाँ की शासन जिम्मेदार है, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ की मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया हालात को इस तरीके से क्रिएट करती है कि लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, और वो तमाम चीज़ें समझिए, तो वो तमाम चीज़ें, वो हालात पैदा किए जा रहे हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ जितनी लंबी स्पीच ये दे रहे हैं, ये इनको क्या जानकारी है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई अतिक्रमण है ही नहीं। ये जो शाहीन बाग है ये किसानों से खरीद कर ज़मीन पर बसा हुआ है। ठीक है। एक लैंड यहाँ पर जो है किसानों की लैंड है, और यहाँ पर कोई अतिक्रमण का मतलब ही नहीं बनता है। मीडिया ने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है भय का, और जो सामान थोड़ा बहुत हर कोई दुकानदार फीट 1.5 फुट पूरे दिल्ली के अंदर बाहर रखता है। सिर्फ शाहीन बाग, अब्बुल फजल या इसका एरिया नहीं है। आप चले जाइए, अगर गिराना है तो जाके गिराइए सैनिक फार्म को, जो अनऑथराइज में बना बसा हुआ है, क्योंकि वो अमीरों का है, वहाँ तो गिरा नहीं रहे आप लोग। मीडिया ने माहौल क्रिएट किया हुआ है सिर्फ, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। शाहीन बाग का एक भी इंच ज़मीन अतिक्रमण की नहीं है। रखा हुआ होता है तो वो टेम्परेरी होता है, अतिक्रमण नहीं होता। अगर आपने यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी, इसका मतलब ये नहीं है आप यहाँ कब्जा कर रहे हैं गाड़ी से कोई मूवेबल चीज़ें जो होती हैं वो अतिक्रमण नहीं होता। आपने गाड़ी खड़ी कर दी है और आप उसको अतिक्रमण कह रहे हैं। गाड़ी खड़ी करने का मतलब ये रोड पे अतिक्रमण नहीं है। कौन सी सरकार? कोई भी सरकार है। कौन सी सरकार? यूपी सरकार हो चाहे, तो नाम लीजिए। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या मतलब है? वहाँ का बुलडोजर अब यहाँ पे भी कर रहे हैं आगे। यूपी का दिल्ली में कैसे आ सकता है? यूपी का बुलडोजर दिल्ली में कैसे आ सकता है? हाउ इज पॉसिबल? ये तो मिसगाइड कर रहे हैं मीडिया, गोदी मीडिया मिसगाइड कर रही है। दिल्ली का उत्तर प्रदेश, योगी अपने क्षेत्र को देखें, वहाँ कितना अतिक्रमण है उसको साफ करें। योगी कौन है? अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, दिल्ली के नहीं है ना। दिल्ली के तो केजरीवाल जी है।
या यहाँ पर एमसीडी योगी के अंदर आती है क्या? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा ये पूछ रहा हूँ। हूँ, यहाँ की एमसीडी, यहाँ की एमसीडी किसके अंडर में आती है? बीजेपी योगी के अंडर में आती है। योगी के अंडर आती है। मैंने आपसे पूछा योगी के अंडर आती है, तो ये बताइए आप भय का माहौल क्यों क्रिएट कर रहे किसी हैं? ने भय का माहौल ये भय का माहौल है। यहाँ योगी आगे नहीं योगी का। यहाँ पर एमसीडी यहाँ पर जो है दिल्ली ही एमसीडी होती है। इस पे साफ साफ लिखा दिल्ली एमसीडी, ना कि उत्तर प्रदेश एमसीडी। क्यों ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है? लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बुलडोजर जो है बदले की भावना चला जा रहा है, क्योंकि जो डीएमसी हमें नहीं पता उत्तर प्रदेश के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ, डीएमसी की बात कर रहा हूँ, जहांगीरपुरी में जो चला भाई साहब, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जहांगीरपुर में क्या हुआ? जहांगीरपुरी में जो कुछ बुलडोजर नहीं चला। वो तो रोड पे से अगर छोटा मोटा इंक्रोचमेंट उन्होंने हटाया है। एमसीडी पहली बार नहीं कर रही है। ये एमसीडी का काम है रोड पे इंक्रोचमेंट को हटाना। ठीक है, इसमें कोई इतना हुआ बनाने की जरूरत क्या है कि पूरे हिंदुस्तान की मीडिया आज जहांगीरपुरी पे लग गई। चाहते हैं कि आप लोग किस तरीके से देखते हैं इस तरीके? मैं देखता हूँ सिर्फ गोदी मीडिया एक भय का माहौल बना रही है, क्योंकि केजरीवाल सरकार यहाँ पर एमसीडी में 100% हटाने वाली थी, और अब ये इस तरीके का मूवमेंट कर रहे हैं कि हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि 16-15 सालों से यहाँ भाजपा की सरकार में एमसीडी भी है, तो इंक्रोचमेंट क्यों होने दिया जी? किसने किया? पैसे ले लेके इंक्रोचमेंट कराया क्या? मैं सवाल पूछता हूँ, एमसीडी से घूस खा कर कराया क्या? इंक्रोचमेंट आपकी ड्यूटी, आप इसका मतलब ड्यूटी पूरी नहीं निभा रहे। कहाँ है? चुनाव से पहले याद आ गया, अब 15 सालों के बाद याद आया। 15 साल यहाँ पे 50%, अगर आपको जानकारी है, आप पत्रकार हैं, तो 50% दिल्ली एनक्रो जो है सरकारी ज़मीनों पे बसी हुई है। हमारे शाहीन बाग की तो किसानों की ज़मीन पे बसी हुई है। हटाओ ना। संगम बिहार क्या है? संगम बिहार पूरी जंगलात में बसा हुआ, जाके गिराओ ना एमसीडी। संगम बिहार नहीं पता आपको? एशिया की सबसे बड़ा अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ नहीं जाती। क्यों नहीं जा रही है? जाएगी, भेजो ना, मीडिया जाए ना पहले वहाँ कि यहाँ इंक्रोचमेंट है। जैसे यहाँ दिखाने आप लोग आए हो, तो वहाँ जाओ। बिल्कुल जाएंगे, हम तो जाएंगे। नहीं जाते नहीं ना? नहीं, हम तो जाएंगे। आपने कब जाओगे? अच्छा, आज अल्लाह का शुक्र है कि आज आपको पता चला मेरे बताने से। आपको यही नहीं पता है एशिया की सबसे बड़ी पूरे जंगलात पे कब्जा हो चुका है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, सबसे पहले सैनिक फार्म जो इतनी बड़ी समस्या इतने दिन से है, वहाँ जाओ ना, वहाँ जाइए। वहाँ पे पहले आप जाके उसमें खूब चलाइए और एमसीडी को जगाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मीडिया एमसीडी को जगाए कि भाई ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। मेरा नाम मोहम्मद काशान है। जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि शाहीन बाग में बुलडोज़र चलेगा, जहांगीरी में जैसे चला, ये बुलडोज़र का जो मुद्दा है, ये एक वोट पाने का मुद्दा है। बुलडोज़र जो एक चुनाव चिन्ह की तरह यूज़ किया जा रहा है इसको बीजेपी के। जैसे यूपी में बुलडोज़र चला है, उन्होंने वोट पाए, बीजेपी ने यूपी में बुलडोज़र चला के, ऐसे ही दिल्ली में एमसीडी है, यहाँ पे भी ये चाहते हैं कि अपना बुलडोज़र एक चुनाव चिन्ह की तरह हम यूज़ करें, बुलडोज़र की तरह हम वोट पाएँ। मेन मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ पे जो ये अवैध निक्रमण कर रखा है, मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे रोडों पे जो इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उस चीज़ का ध्यान नहीं है। जो इतना करप्शन करते हैं एमसीडी वाले, अभी एक समरसीवर लगाने लग जाओ आप घर में, तो सबसे पहले 10,000 रुपये एक एमसीडी वाले को देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका एमसीडी का एक समरसीवर लगेगा। मेन मुद्दा ये है, समरसीवर लग जाता है लेकिन उसके पैसे जाते हैं, हाँ, लग सब कुछ होता है, हाँ, करप्शन में आ गया। मेन मुद्दा ये है। मेन मुद्दा ये नहीं कि जो लोगों ने छोटे मोटे कारोबार कर रखे हैं, जो अपनी दुकानों से अपना घर बहस चला रहे हैं, मेन मुद्दा ये नहीं है। और भी जो जैसे संगम विहार हुआ और जैतपुर हुआ और जो और भी कॉलोनियाँ हैं, सैनिक फार्म हुआ, इन जगह पे जाओ, इन जगह पे देखो कितने लोगों ने अपने रोडों के सामने शॉप बनाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब शाहीन बाग ऐसा मुस्लिम एरिया है तो इसको ये टारगेट किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, तो इसको ही थोड़ा सा कंट्रोल में किया जाए। बस मैं आपके न्यूज़ चैनल से यही टारगेट वाला नहीं, रिलीजियस टारगेट नहीं होना चाहिए किसी पर भी। जी बिल्कुल, रिलीजियस टारगेट नहीं होना चाहिए। इलीगल है तो बिल्कुल हटना चाहिए। हाँ, जो इलीगल है वो हटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही उसको हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शाहीन बाग के अंदर ही हटना चाहिए, जो हर जगह है जहाँ पे, वो हटना चाहिए।